और इनको प्रशासन की ही आज जिम्मेवारी है कि वहाँ से गुज्जर शब्द हटा के वहाँ पे हिंदू सम्राट या फिर क्षेत्रीय सम्राट जो है वो लिखा जाता है। आज जेजेपी की भी बात नहीं है, सुखविंदर राणा समाज के साथ है, समाज पहले है, पार्टियां बाद की बात है। तो आने वाली पीढ़ी क्या सोचेगी आगे? आगे बच्चे हैं वो देखेंगे ये तो गुज्जरों का राजा था या फलाना का है। इनको इनकी सोच बड़ी छोटी है। इस बात को लेके हमारा सबका विरोध है और मैं समाज के साथ हूँ, चाहे मेरे को कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, मैं इससे पीछे नहीं हटूँगा। और जो समाज ने हमें बनाया है और समाज के लिए हम हैं, तो आज सबसे बड़ी मांग तो ये है कि प्रशासन ने जिस तरह से अनदेखी की एक समाज की, जिस तरह से उन पर लाठियाँ बाजी हैं, आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे डीसी और एसपी दोनों बदले जाने चाहिए। और नंबर 2 है कि जिन्होंने इस तरह कार्य किया है उनको उनकी चिन्हित करके उनके ऊपर केस बनने चाहिए। उन्होंने केवल उनके मन में एक ही बात थी कि वो यहाँ पे अपने आप को इतना श्रेष्ठ, इतना बलशाली, इतना अहम दे चुके थे कि वो प्रशासन को भी अपने जेब में रखने की बात करते थे। और इसी कारण से जब उनसे पूछा गया कि क्या आपने इस प्रतिमा के लिए सरकार से कोई अनुरोध करके आपने उस पर संज्ञान लिया है या सरकार की तरफ से आपको चौक चौराहे आवंटन कर दिया गया, कि इसके ऊपर किसी ने कोई भी बात नहीं करी, केवल और केवल मैंने जैसे कहा गुमराह करते रहे हैं। और समाज के साथ इतनी बड़ी घटना होगी तो घटना तो कहीं ना कोई चर्चा मुद्दा तो रखना ही पड़ेगा। पार्टी ये हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ हैं समाज के, तो इस हैसियत से अपने हमारे दौरान आप अस्वस्थ थे और आज आप अपने समाज के बीच पहुँचे हैं। अगर आप विधायक होते और आप यहाँ मौजूद होते तो क्या होता उस दिन? ऐसा है कि ये जो 20 तारीख को जो हुआ है, ये दो समाजों के बीच में जिस तरह से भाईचारा था, प्यार था, कुछ शरारती तत्व जो है जिन्होंने जानबूझ के, मैं तो इसमें ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से मंत्री जी यहाँ उद्घाटन करने आ रहे थे, चलो वो किसी तरह भी रुक गए हों, और उसके बाद जो यहाँ का विधायक था वो इतना विधायक होते हुए भी जिसको छत्ती बिरादरी और ने एक विधायक बनाया हो, और यहाँ का जो जिला का प्रधान था, इन्होंने मिलकर उस जो मीर भोज की जो स्थापना की है मूर्ति की, उसमें इन्होंने जानबूझ के सुबह 7 बजे, और हमारा जो समाज था, जो हमारे समाज के साथी थे, क्योंकि मैं तो उस दिन था नहीं यहाँ पे, मैं ठीक नहीं थी, इन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से प्रशासन से मिले और प्रशासन को पहले दिन अवगत करा दिया कि वहाँ पे ऐसे ऐसे जो है हिंदू सम्राट जो है या क्षत्रिय सम्राट वीर भोज जी जो प्रतिहार जो है वो सबके उसके आगे गुज्जर नहीं लगना चाहिए। इन्होंने उसकी प्रतिमा का विरोध नहीं किया, उन्होंने सिर्फ गुज्जर शब्द का विरोध किया। और मैं उन सभी साथियों का जो समाज के अंदर बीजेपी के पदाधिकारी थे या फिर इसमें आरएसएस के बहुत बड़े पदाधिकारी थे, जिन्होंने इस ऐसी बात होने के बाद आज रिज़ाइन किया है अपने पदों से, वो सिर्फ इसलिए किया है कि एक जो है समाज का इतिहास को तोड़ने की कोशिश की गई है। आज इतिहास के अंदर जो चीज़ें बनी हुई हैं उनको ये दिखाने के लिए कि गुज्जर समाज का ही ये मीर भोज जो है प्रतिहार जो है वो सम्राट है। ये जो बड़े योद्धा होते हैं वो किसी बरादरी के नहीं होते हैं, वो किसी 36 बरादरी के होते हैं, सबके होते हैं, सबका उनको जो है समर्थन होता है। और मगर ये जो आग लगाई है प्रशासन ने लगाई है। प्रशासन ने क्या किया है कि ये शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ पे अपना गए हुए थे, और उसमें जो है जिस तरह से जो वहाँ पे इन पे लाठीचार्ज की गई है, और आज बाहर से भी जो लोग आए हुए थे उनके ऊपर जानबूझ के जो अपना विज्ञापन दे के आए डीसी को, आराम से वहाँ गए, फिर हनुमान वाटिका में भी इकट्ठे हुए हैं। और ये जो है एक उस पार्टी का अध्यक्ष ये कहे
कि प्रशासन मेरी जेब में है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन ने जिस तरह से आज हम मांग करते हैं प्रशासन से और सरकार से कि जिन्होंने इस लाठी लाने में जिन्होंने हमारे साथियों को जो जख्मी किया है उन सब पे एक्शन होना चाहिए, उनके खिलाफ जो है उन केस दर्ज होना चाहिए। और ये जो आज जो ये काम किया गया है और इनको प्रशासन की ही आज जिम्मेवारी है कि वहाँ से गुज्जर शब्द हटा के वहाँ पे हिंदू सम्राट या फिर क्षेत्रीय सम्राट जो है वो लिखा जाना। राणा जी, नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज ना तो जजपा की बात है ना बीजेपी की बात है। आज मैंने बताया कि जो हमारे साथी जो हमारे समाज के बड़े बड़े पदों पे थे आज उन्होंने रिजाइन किया है। आज जेजेपी की भी बात नहीं है। सत्येंद्र राणा समाज के साथ है, समाज पहले है, पार्टियां बाद की बात है। आज समाज की बात है कि आज हमारे जो हमारा इतिहास लिखा हुआ है, हमारे योद्धाओं ने जिस तरह से हिंदू जो मुगलों से लड़ाई लड़ी है, जिस तरह से हमारा आज जो है हम आज़ादी में सांस ले रहे हैं, तो ये बातें जो है उस इतिहास को हम बदलने नहीं देंगे। हम ये चाहेंगे कि हम अभी तो कोर्ट में भी चले गए हैं, चलो कोर्ट फैसला करेगी, मगर ये है कि हम अपने गुज्जर समाज के साथियों को भी कहना चाहते हैं कि वो जो है हम सबको गलत नहीं कहते। कुछ साथी है, कुछ शरारती साथी हैं जिन्होंने ये सारा काम किया है। आज ये मिलजुल कर ये बैठ के ये जो है जो छोटी सी बात है, आप ये जो गुज्जर आगे लिखा हुआ है इसको हटा के इसके अंदर जो है अपना उनकी मर्जी हिंदू सम्राट लिख दें या क्षेत्रीय सम्राट लिख दें, हम आज भी उनके साथ हैं। तो इस चीज़ को तुल नहीं देना चाहते। आज हम भी तो लक्ष्मण भारद्वाज लिखते हैं, जब शादियाँ में देते हैं तो ये गोत्र देते हुए, तो हम भी तो बदिहार हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों को तोड़ मरोड़ के इतिहास को बदलोगे तो भाई फिर तो जो है इतिहास रहेंगे ही नहीं कुछ भी। तो आने वाली पीढ़ी क्या सोचेगी आगे? आज आगे बच्चे हैं वो देखेंगे भाई ये तो गुर्जरों का राजा था या फलाना का है। इनको इनकी सोच बड़ी छोटी है। आज महाराणा प्रताप इन्होंने कोई ये लिख दिया कि राजपूत महाराणा प्रताप है, या इन्होंने तो ये जो बात की है ये इस बात को लेके हमारा सबका विरोध है। और मैं समाज के साथ हूँ, चाहे मेरे को कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, मैं इससे पीछे नहीं हटूँगा। और जो समाज ने हमें बनाया है और समाज के लिए हम हैं, तो भाई समाज में आज मैं उनको भी गुजरों को भी भाइयों को भी ये कहना चाहता हूँ कि हम जब आप ये कहते हो कि हम लक्ष्मण के वंशीज हैं, तो फिर तो आप हमारे छोटे भाई राम जी के छोटे भाई कौन थे? लक्ष्मण थे। तो आप एक बड़ा भाई हो गया, एक छोटा भाई हो गया। तो ये 70 साल में अब कैसे ये बातें उठी हैं? ये 2-3 अभी 2 साल 1-1.5 साल पहले कलैट के अंदर मीर भोज की मूर्ति लगी है, आपने पता है, वहाँ पे स्टैचू लगा है। उस स्टैचू के अंदर भी क्षेत्रीय, वहाँ कोई राजपूत नहीं लिखा गया और किसी ने विरोध भी नहीं किया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये भी प्रचार गलत है, क्योंकि गुजरात जो है, जो एक गुज्जर स्टेट थी, गुजरात वो स्थान का नाम था, और उसमें से जो है वहाँ पे राजा थे। और उसके बाद क्या है, जो ये बात कह रहे हैं कि भी योगी जी जब गए वहाँ पे जाए तो उनको पता लगा भी ऐसे है, उन्होंने उसी टाइम उसका नाम हटा के गुज्जर का वहाँ पे बाद में वो जो है उसमें जब उद्घाटन किया है उसमें हिंदू सम्राट लिखा गया। जब उद्घाटन किया है, राजनाथ सिंह जी नोएडा में गए थे, नोएडा में भी यही हुआ था। 2 दिन पहले उन्होंने सारा चेंज करवा के फिर उसके बाद ये किया गया था। आज जो है क्या नाम, यहाँ उत्तराखंड की बात थी, उत्तराखंड में खुद मुख्यमंत्री उसने जो बीजेपी का मुख्यमंत्री उसने माफ़ी मांगी है कि मेरे को नहीं पता था इस बात का कि वो है भाई, हमने तो ये भाई समझ रखे थे, इस तरह की बात थी। तो आज हम ये नहीं कहते भाई गुज्जर हमारे भाई हैं, हम ये कहते हैं कि गुज्जरों ने इस चीज़ का आज जो है इस छोटी सी बात पे इतना बड़ा ब्लंडर। अभी क्या है तो उन नेताओं की तो नंबर मांग तो यही है कि एक तो नाम वो हटना चाहिए, ये पहली मांग है। नंबर 2 ये है
कि मीर मोहम्मद जी आपके भी हैं, हमारे भी हैं, और समाज के भी हैं। आज संत कबीर है, अंबेडकर है, अंबेडकर को सारे मानते, छुट्टी बनाते, सारी बात है, वो लिखते हैं अपने उसके आगे कुछ, या कोई और भी है। आज सबसे बड़ी मांग तो ये है कि प्रशासन ने जिस तरह से अनदेखी की एक समाज की, जिस तरह से उन पर लाठियाँ बाजी हैं, आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे डीसी और एसपी दोनों बदले जाने चाहिए। और नंबर 2 है कि जिन्होंने इस तरह का कार्य किया है उनको उनकी चिन्हित करके उनके ऊपर केस बनने चाहिए। KBN न्यूज़ के माध्यम से मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पहली टाइम से और अंत समय तक हमने बिल्कुल अपनी सारी बातें जो कैथल के मौजूदा वहाँ पे जिलाध्यक्ष हैं, जो हमारे विधायक हैं, जो और इस कड़ी में बड़े लोग हैं, सभी के सामने हमने अपने हमारे पूरे समाज ने उनके सामने वो सारी बातें रखी, उनके संज्ञान में हर पहलू को लेके आए। लेकिन जैसा कि अभी आपके सामने हमारे भाई ने बताया कि उन्होंने केवल उनके मन में एक ही बात थी कि वो यहाँ पे अपने आप को इतना श्रेष्ठ, इतना बलशाली, इतना अहम दे चुके थे कि वो प्रशासन को भी अपने जेब में रखने की बात करते थे। और इसी कारण से जब उनसे पूछा गया कि क्या आपने इस प्रतिमा के लिए सरकार से कोई अनुरोध करके आपने उस पर संज्ञान लिया है, या सरकार की तरफ से आपको चौक चौराहे आवंटन कर दिया गया है, इसके ऊपर किसी ने कोई भी बात नहीं करी। केवल और केवल मैंने जैसे कहा गुमराह करते रहे हैं, गुमराह करके अपनी बातों को मनवाने के लिए प्रेशराइज करते रहे, और शासन को भी, जो प्रशासन को है उसको भी अपनी जेब के अंदर रखने की बात करते रहे। उन लोगों ने केवल दबाव के माध्यम से, उन्होंने समझा कि क्षत्रिय समाज यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, उन्होंने केवल उसको हल्के में लेके समाज को तोड़ने का जो घृणित कार्य किया है उसके लिए वो स्वयं ही जिम्मेदार हैं। हमारे जिलाध्यक्ष उसके लिए जिम्मेदार हैं, हमारे जो लीला राम जी है उसके लिए वो जिम्मेदार हैं, और शिक्षा मंत्री जो शिक्षा के माध्यम से लोगों को नई चीज़ के बारे में बताने का है, पुरानी चीज़ों के बारे में ज्ञान देने का है, जो शिक्षा के माध्यम से सभी पहलुओं को देखने का है आज हमारे समाज में, वो सब उनके यहाँ पे अनदेखा किया गया है। और इस कार्य में अपनी भूमिका अहम करके हमें आज 2 भाइयों को लड़ाने का और अलग अलग करने का कार्य करने लग रहे हैं, इसके लिए स्वयं के जिम्मेदार हैं। सब आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े काफ़ी लंबे समय से, आपने भी अपने पद से इस्तीफा दिया। ये चर्चा है पिछले कई दिनों से कि जिन पदाधिकारियों ने इस्तीफे दिए हैं, जब ये मसला सुलझ जाएगा वो अपने अपने पदों पर चले जाएंगे, इसकी परिस्थिति स्पष्ट करें। मैं पत्रकार बंधु आपको बिल्कुल स्पष्ट कह देता हूँ कि सबसे पहले हमारा समाज है, हमारे समाज की अनदेखी हुई है, हमारे समाज के ऊपर लाठियाँ भांजी गई हैं, हमारे समाज को जना दूषित किया गया है। हम कैसे जना अपने समाज को छोड़ के दूसरी जगह चले जाएंगे? पद समाज से बड़े नहीं होते। सबसे पहले हमारा समाज है, समाज में अगर हमारे प्रति कोई बात होगी, समाज अगर कोई निर्णय लेगा तो उसके बाद हम सारे की सारी बातें हमने समाज के ऊपर छोड़ रखी हैं। समाज जो भी डिसीजन लेगा हम उसके अनुसार ही कार्य करेंगे। पदों की इसके अंदर कोई महत्व नहीं है, नए पदों का कोई इसके अंदर स्थान है। प्रदेश अध्यक्ष का स्टेटमेंट आया कि हमारे पास किसी भी पदाधिकारी का इस्तीफा नहीं पहुंचा है, जबकि आपकी जो पार्टी है वहाँ ये कहती है कि डिजिटल है, हर बात ट्विटर से या मेल से हाईटेक तरीके से फास्ट ट्रैक पर आपके नेताओं तक पहुँचती है, इवन की पन्ना प्रमुखों के विवरण भी। तो इस्तीफा कहाँ गया? ये केवल एक हास्यप्रद बात है कि आप ऐसी बात कह रहे हैं, क्योंकि आपने खुद ही बता दिया हमारे यहाँ तो एक पन्ना प्रमुख को भी अगर बनाया जाता है वो भी जो है आपको बता दें ऑनलाइन सारा का सारा सिस्टम है। और न्यूज़ हमारा जो सबसे मजबूत स्तंभ है, चौथा मजबूत स्तंभ है, जिसने पूरे देश को हिला दिया, क्या वो न्यूज़ उन तक नहीं पहुँची? ये बहुत ही एक हल्की सी हंसी की बात है कि वो इस तरह की बात कह रहे हैं, ये दुखद बात है। उनको संज्ञान लेना चाहिए था। उनके जना ज्येष्ठ श्रेष्ठ जितने भी पदाधिकारी थे, जिन्होंने 30-30, 40-40 साल अपना पूरा का पूरा यौवन इस पार्टी को उठाने में लगा दिया, आज वो उनके प्रति अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष को इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। चिंतन करने के बाद उन लोगों की मनोदशा समझनी चाहिए कि जिन्होंने 40-40 साल पूरी के पूरे अपनी तपस्या के साथ में भारतीय जनता पार्टी को तन मन धन और खून से सींचने का काम करा, और इस कमल के फूल को आज प्रदेश के नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर खिलाने का काम करा है। अगर उनकी भावनाओं से वो खेल रहे हैं तो बहुत जल्दी उन सारी चीज़ों का उनको उनके सामने वो सारे के सारे तथ्य और सत्य सामने आ जाएंगे और उनको भुगतना पड़ेगा इस चीज़ के लिए।
भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भी और जिला प्रशासन की लापरवाही। आज तो मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि भाई आप बैठ के निपटा लो। हमने कहा, हमने उनको स्टे की कॉपी दी, हाई कोर्ट का दिया कि आप इस पे संज्ञान लें और बातचीत करें। हमारा विरोध नहीं है, हम मूर्ति के पक्ष में हैं, लगनी चाहिए, वो हमारे आदर्श हैं। क्या आदर्श भी बंटने चाहिए? आदर्श तो सबके एक समान होते हैं, लेकिन पत्रकार छायाकार बंधुओं, अब हम ये लड़ाई यहाँ से नहीं है, इसको चोरी चिंदी में बोलता हूँ, क्योंकि हम यूपी में हमारा आना जाना रहता है। हम देखते हैं वहाँ पिछले 3-4 साल से लगातार बहुत ज़्यादा विद्रोह है समाज में। अब उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बुलाया मूर्ति अनावरण। जब उनके संज्ञान में आया तो उन्होंने तुरंत उसको गुर्जर शब्द को हटवा के अक्षरी शब्द का लिखवाने के बाद उसका अनावरण किया। मैं पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री का अपमान किया इन लोगों ने, वहां उस शब्द को हटा के दोबारा गुर्जर लिख दिया, और न जाने कितनी ऐसी मूर्तियां लगी हैं। दूसरा, राजनाथ सिंह के ऊपर भी दोष आता है, लेकिन भावना में उनको, मैं मानता हूं हमें भी ज्ञान नहीं था मिहिर भोज के बारे में, अब हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और अभी मैं आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज़ दूंगा कि हमारे कैथल में एक बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम करेंगे। जो वर्तमान में जीवित हैं, वंशधर हैं, जिनके पास विरासत है, जिनके पास किले हैं, जिनके पास एक लंबा चौड़ा वंशावली का इतिहास है, वो कैथल में भी आएंगे और बताएंगे भी, समाज को दिशा भी देंगे और समाज को आगे बढ़ाने की भी बात हम रखेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ, आरक्षण की मांग किसने की, किसने लिया? मैं आज पूछना चाहता हूँ, हमारे समाज के किस आदमी ने कहा कि हमें आरक्षण चाहिए? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या स्त्रियों ने कभी आरक्षण मांगा? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ब्राह्मण ने कभी आरक्षण सरकार से मांगा? मैं कभी वैश्य ने मांगा? मात्र और मात्र केवल शूद्र के लिए आरक्षण आया था। जब ये इतने शूद्र थे, इन्होंने आरक्षण को लिया, और आज वो लड़ाई उस समय की लड़ रहे जो 829वीं सदी के बात है। आज इस बात पे हमें गंभीरता से संज्ञान लेना होगा, आने वाले हिंदुस्तान को भी हमें बचाना होगा।